कनाडा में G7 समिट में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप समेत 14 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। साइप्रस दौरे के वक्त प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा यह युद्ध का युग नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ साइप्रस है। प्रधानमंत्री मोदी ने आभार जताया। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा यह दोनों देशों की मित्रता पर मोहर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर बात हुई। G7 शिखर सम्मेलन से पहले कनाडा में खालिस्तानियों के प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ये किराए के टट्टू हैं, इन्हें गंभीरता से न लें। पहलगाम हमले को लेकर FATF ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा बिना टेरर फंडिंग के ये ऐसा हमला मुमकिन नहीं है। FATF ने कहा टेरर फंडिंग को जड़ से खत्म करना जरूरी, सभी देशों से टेरर फंडिंग के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की। इजरायली सेना का ईरान के हवाई क्षेत्र पर कब्जे का दावा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जवानों के बीच जाकर हौसला बढ़ाया। नेतन्याहू को विपक्ष का समर्थन मिला, ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराया। ईरान के लोगों को इजरायल की चेतावनी, हमलों से बचने के लिए तुरंत इलाका खाली करें। ईरान पर इजरायल के हमले जारी, एयर स्ट्राइक में 14 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की मौत, 250 से ज्यादा ईरानियों की जान गई। इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा में ईरान का हमला, 28 लोगों की मौत और 500 से ज्यादा घायल। ईरानी सेना ने 370 मिसाइलों और 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया, कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एजेंसी ने चेताया अगर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ तो वहां भीषण तबाही मचेगी। गाजा पर भी इजरायल के हमले जारी, खान यूनिस में राहत कैंप पर हमला किया गया, 38 फिलिस्तीनियों की मौत। ब्रिटेन की MI6 जासूसी एजेंसी को मिली पहली महिला प्रमुख, ब्लेज मेट्रेवेली संभालेंगी एजेंसी की कमान। जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन, 2 चरणों में होगी जनगणना। 2027 में जनगणना का ऐलान, पहली बार जातिगत जनगणना भी होगी। जाति जनगणना पर माहौल बना रही है भाजपा। तेजस्वी यादव बोले सरकार को पिछड़ों के हक की कोई परवाह नहीं है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला, बोले उन्होंने 20 साल के शासन में बिहार को बर्बाद किया। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार में अब बदलाव की जरूरत है, हम सब मिलकर भ्रष्टाचार मुक्त नया बिहार बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान, कांग्रेस ने हमेशा OBC समुदाय को धोखा दिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का बयान, जाति जनगणना के नाम पर राजनीति करने वालों की बोलती बंद हो गई। यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का बयान, जाति जनगणना भारत के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का बयान, जनगणना के लिए हमारी सरकार पूरी तरह तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने NDRF और NDMA की तारीफ की, कहा आपदा प्रबंधन में भारत वैश्विक नेता बनने के करीब। यूपी में अपराधियों को मुख्यमंत्री योगी की चेतावनी, बेटी की सुरक्षा में खतरा बने तो कानून का डंडा चलेगा। मुख्यमंत्री योगी बोले उत्तर प्रदेश में क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, कहा PDA की भागीदारी का आंकड़ा जारी करे योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी को झटका, पीलीभीत में पार्टी ऑफिस खाली कराने के आदेश के खिलाफ दी याचिका खारिज की। अंबेडकर विवाद पर लालू यादव पर बरसे शिवराज सिंह चौहान, कहा इनका पिछड़ों की बात करना सिर्फ पाखंड है। दिल्ली दौरे पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ज्वाइंट एक्सरसाइज शक्ति 2025 में भाग लेगी भारतीय सेना, 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस में आयोजन होगा। विजय रूपाणी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। अहमदाबाद विमान हादसे पर गृह सचिव की बैठक, गुजरात सरकार और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे। DGCA, वायुसेना और खुफिया विभाग भी शामिल। जांच कमेटी के सदस्य जल्द क्रैश साइट का दौरा करेंगी। हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अहमदाबाद हादसे में मारे गए 114 लोगों का DNA मैच हुआ, सैंपल की पहचान का काम अब भी जारी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया और विमान दुर्घटना के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया, कहा घटना को ताकत ने बदलकर बनानी होगी अधिक सुरक्षित एयरलाइन। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज, बोइंग की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट लौटी, विमान में तकनीकी गड़बड़ी का शक। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टला, लैंडिंग के वक्त विमान के पहिए से निकली चिंगारी, सभी 250 यात्री सुरक्षित। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में धामी सरकार का एक्शन, आर्यन एविएशन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। पुणे में टला बड़ा हादसा, पैसेंजर ट्रेन की कोच में आग लगी, यात्रियों में अफरा तफरी मची। पुणे के इंद्रायणी नदी में फिर शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन, ड्रोन का भी इस्तेमाल, पुल गिरने से 4 लोगों की मौत। पुणे में इंद्रायणी पुल ढहने पर सियासत, शिवसेना UBT के नेता संजय राउत बोले अजीत पवार हादसे की जिम्मेदारी लें। ED ने रॉबर्ट वाड्रा को जारी किया नया समन, संजय भंडारी केस में कल पूछताछ। एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पेश हुए BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव, फॉर्मूला E रेस कार मामले में पूछताछ। यूपी के अंबेडकर नगर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात, 1184 करोड़ रुपए की 194 परियोजनाएं शुरू हुई।
वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कानून व्यवस्था और विकास के कामों का अपडेट किया। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा, पहले लोगों के घर भेजे जाते थे ज्वाइनिंग लेटर, मार्केटिंग करके जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है योगी सरकार। बंगाल बीजेपी वर्कर्स ने कोलकाता में निकाली प्रोटेस्ट रैली, बांग्लादेश में टैगोर के घर पर हुई तोड़फोड़ के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली बीजेपी ने भी निकाला मार्च, कट्टरपंथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हमला बंगाली और हिंदू संस्कृति पर हमला है। कोलकाता के थोक बाजार में आग से हुए नुकसान का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जायजा लिया, पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया। बीजेपी का बंगाल सरकार पर हमला, अग्निमित्रा पॉल बोली, मुख्यमंत्री ममता सिर्फ 33% लोगों के लिए यानी मुसलमानों के लिए काम करती हैं। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने से खुश सीएम रेखा गुप्ता, कहा डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में नियुक्ति मेले का आयोजन, मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने 964 से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। एमपी के मुख्यमंत्री का उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में रोड शो, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर के बनिहाल पहुंचे रामबन के डिप्टी कमिश्नर, अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगर सेवा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आखिरी दौर में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां, जम्मू के उपायुक्त बोले, कैंप से लेकर रेलवे स्टेशन श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में जंग लगा मोर्टार शेल बरामद, पुलिस ने सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज किया। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, अशोक विहार में अवैध झुग्गियां हटाई गईं। अशोक विहार में करीब 600 अवैध झुग्गियों को हटाया गया, भारी पुलिस बल के बीच कार्रवाई हुई। पंजाब के भटिंडा में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, तस्करों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। गुजरात के जामनगर में नगर निगम का एक्शन, धार्मिक स्थल समेत कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया। संभल में सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद दरगाह को शिफ्ट किया गया, प्रशासन ने 20 दिन का वक्त दिया था। असम के डीजीपी की अपराधियों को 2 टूक, राज्य में किसी को अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं। राजा रघुवंशी के मर्डर से पहले का वीडियो सामने आया, दोनों के ट्रैकिंग का आखिरी वीडियो। राजा रघुवंशी की 13वीं में शामिल हुआ सोनम का भाई गोविंद, परिवार के साथ खड़ा होने का भरोसा दिया। राजा रघुवंशी और सोनम का एक और वीडियो सामने आया, शादी से पहले एक दूसरे को वचन देते नजर आए। हरियाणा के सोनीपत में मॉडल की हत्या, नहर में मिला शीतल का शव। मोहाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। कर्नाटक के हासन में करंट लगने से 2 हाथियों की मौत, भारी बारिश की वजह से बिजली के तार टूट कर गिर गए थे। नागपुर से चोरी का हैरान करने वाला वीडियो, छोटी सी विंडो से बियर शॉप में चोर घुसा और 25,000 रुपए लेकर फरार हो गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुरानी मस्जिद गिराने के दौरान विस्फोट, हादसे में 3 लोग घायल। यूपी के अमरोहा में एक लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 4 लोगों की मौत। कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, विस्फोट से पूरी तरह तबाह हुई फैक्ट्री। नवी मुंबई के वाशी में भारी बारिश से कंपाउंड वॉल गिरी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यूपी में आंधी और बिजली और हीट स्ट्रोक का तांडव, अलग अलग जिलों में 35 लोगों की मौत। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी जमा, लोगों की परेशानी बढ़ी। मुंबई में 5 फीट गहरे गड्ढे में धंसी एक बस, दूसरी बस से यात्रियों को आगे ले जाया गया। मध्य प्रदेश में समय पर पहुंचा मानसून, बड़वानी, खरगोन और खंडवा में बारिश हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश आफत बनी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के भावनगर में जोरदार बारिश, जगह जगह जल जमाव की स्थिति बनी। गुजरात के अमरेली में बाढ़ और बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौसम बदला, कई इलाकों में हुई तेज बरसात। उज्जैन में बीजेपी सांसद रवि किशन ने बाबा महाकाल के दर्शन किए, नंदी हॉल में बैठकर पूजा की। मई में थोक महंगाई दर घटकर 0.39% पर आई, 14 महीने के सबसे निचले स्तर पर रही। 170 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,01,370 रुपए हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 8 पैसे की तेजी, 1 अमेरिकी डॉलर 86 रुपए 3 पैसे पर रहा। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 677 अंक ऊपर गया, निफ्टी में भी 227 अंकों की तेजी।